हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक भक्ति काल कर रहे थे। अब तक हमने भक्ति काल के लगभग 150 क्वेश्चन फ्रेंड्स कर लिए थे। आज जो मैं भी भक्ति काल के क्वेश्चन लेके आई हूँ, ये फ्रेंड्स किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मिक्स हैं। फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, जिस बुक से करा रही हूँ, देखो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो मैं करा रही हूँ दृष्टि की बुक से, और जो मैं अभी भक्ति काल के क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, प्रश्न उत्तर जो है वो मैं करा रही हूँ उपकार की बुक से। ओंकार नाथ वर्मा की बुक है ये। फ्रेंड्स, दोनों ही बुक जहाँ तक मैंने पढ़ी हैं बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि जो दृष्टि वाली बुक है इससे जब मैं थ्योरी पढ़ती हूँ तो मेरे जो एग्ज़ाम है, जैसे मेरा एस्टेट है, नेट है, जो सारे हैं मैंने दृष्टि की बुक से ही पढ़े हैं, और जो मेरे क्वेश्चन क्लियर हुए हैं वो मैं उपकार की बुक से पढ़ कर ही किए थे। तो मैं दोनों बुक से फ्रेंड्स, जहाँ से मुझे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है मैं वहाँ से ही करा रही हूँ। तो अब हम कर रहे हैं भक्ति काल के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं हम इनको। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी कि किसने उत्तर भारत में जो है भक्ति का प्रसार किया था? शंकराचार्य, रामानुचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। तो जो रामानंद है इन्होंने क्या किया था, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार जो बढ़ावा दिया था वो रामानंद ने दिया था। कब इसके बारे में कहा भी गया है, भक्ति द्रावड़ी उपजी लाए रामानंद। किसने कहा था? कबीर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? अब देखो, मैं जब भी आपको करा रही हूँ तो मैं हर बार बोलती हूँ कि जो कवि हैं वो याद करने इसलिए ज़रूरी है, ये याद करना कि किस शाखा से इसका संबंध है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब जो सहजोबाई है किस शाखा की रचनाकार है? अब इसमें शाखा पूछ लिया गया है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, ज्ञानाश्री, प्रेमाश्री। तो जो ज्ञानाश्री यानी कि निर्गुण काव्यधारा है उसकी सहजोबाई क्या है? रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब है रचनाएं दी हुई हैं और उनके क्या रचनाकार हमें सुमिलित करने हैं। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। अब यहाँ पर देखो कवि हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान कुतुबन और मंजन है। तो देखो यहाँ पर अखरावट किसकी रचना है? जायसी की है, सभी को पता है। मृगावती किसकी रचना है? एक मिनट फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, ये रचनाएं दी हुई हैं और यहाँ पर कवि दिए हुए हैं। मृगावती, मधुमालती, चंदायन और अखरावट है। अब इनके कवि हैं जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान कुतुबन और मंजन है। तो देखो सभी को पता है, जब हम मिलान वाले क्वेश्चन करते हैं तो कम से कम दो रचनाएं हमें ऐसी पता होनी चाहिए जो हमारी मिलान वाली है। वो हम सारी तो हमें पता नहीं होगी, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आएगा कि उसमें सारे तो हमें बहुत ही इस तरह के क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, जिससे कि हमें सारे नहीं पता होंगे। हमें कम से कम दो का तो पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अखरावट दिया हुआ है। अखरावट किसकी है? जायसी की है। अब देखो मृगावती है, मृगावती किसकी रचना? सभी को पता है, कुतुबन की है। मधुमालती, मधुमालती किसकी है? मंजन की। मैंने एक वीडियो में इनको एक साथ जितनी भी ये प्रेमा खान जो सूफी काव्य है इनकी जितनी भी रचनाएं थी मैंने एक टेबल के थ्रू इनको कराया भी था। चंदायन किसकी है? चंदायन है, जो चंदायन रचना है ये मुल्ला दाऊद की है। तो देखो मृगावती कुतुबुन, मधुमालती मंजन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट है वो जायसी की है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे इनके आंसर हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाएगा डी का एक। हमारा आंसर हो जाएगा डी का एक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो देखिए क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस तरह से भी पूछा जाएगा। अभी हमने क्वेश्चन किया था कि कवि और उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, रचनाएं दी हुई हैं, उनके जो अध्यायों के नाम और रचनाएं सुमिलित करना है, यानी कि किस रचना का किस अध्याय से संबंध है। जैसे देखो समय है, कांड है, खंड है, सर्ग है। अब देखो कांड किस में है? सभी को पता है,
कांड किस रचना में है? कांड रामचरितमानस में है। कांड किस में है? रामचरितमानस में कांड है। अब समय किस में है? आपको ये भी देखना है कि जो समय है, खंड है, कौन सी रचना समय में है, कौन सी रचना खंड में बांटी हुई है, हमें ये भी देखना है। तो देखो, कांड हमारा रामचरितमानस में है, समय हमारा किस में है? पृथ्वीराज रासो है वो किस में है? समय में है। खंड किस में है? साकेत में है। जो खंड है वो किस में है? पद्मावत में है। और सरग जो है वो साकेत में है। तो देखो, हमें एक या दो तो हमें पता होना चाहिए कि किस रचना में क्या है। समय, कांड, खंड और सरग है। तो समय हमारा किस में है? पृथ्वीराज रासो में है। कांड सभी को पता है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। और जो खंड है वो किस में है? पद्मावत में है। और सरग किस में है? साकेत रचना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना ही है। ऊपर का एक क्वेश्चन कट गया। अब देखो, रामचरितमानस के कांडों का सही क्रम। अब रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। 7 कांडों को जो क्रम से हैं वो याद होने जरूरी है, क्योंकि इनका क्या है, क्रम पूछा जाता है। तो अब यहाँ कांडों का जो है, देखो सही क्रम बताना हमें। अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, अयोध्याकांड, बालकांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड। बालकांड, किष्किंधाकांड, अरण्यकांड, अयोध्याकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, बालकांड और किष्किंधाकांड। अब जो इनका सही क्रम है वो कौन सा? सबसे पहले हमें पता कौन सा कांड आता है? बालकांड आता है। तो हमारा पहला और चौथा तो कट गया। बालकांड के बाद कौन सा आएगा? अयोध्याकांड। तो तीसरा कट गया। ऑप्शन हो गया बी, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड और किष्किंधाकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? यानी कि कौन सी रचना है जो ज्योतिष ग्रंथ मानी गई है तुलसीदास की? रामलला नेछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो जो ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है वो क्या है? रामाज्ञा प्रश्नावली है। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं। कौन से आचार्य हैं जो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने? किसने भक्ति को रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था? मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी। तो जो वल्लभाचार्य हैं इन्होंने क्या किया था? भक्ति में रस रूप को प्रतिष्ठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का, हमें अब वैष्णव भक्ति का बताना, कौन सा कवि वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो जो शंकराचार्य हैं वो वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। बाकी वल्लभा, मध्वा और रामानुजाचार्य तीनों वैष्णव भक्ति के आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंक्ति है, पंक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझे मन ही मन राहिए। यह किस कवि की पंक्ति है? अब हमें यहाँ पर कवि की पंक्ति बतानी है, किसकी है? तो केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। किसकी? देखो यहाँ पर केशव है तो ये केशवदास की नहीं होगी। केशव कही ना जाए का कहिए, जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वव्यापी एक कुमारा, जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुरुक का एक ही करता, एक ही भरमा सबन का भराता। तो ये किसकी रचना? कबीरदास, मलुकदास, तुलसीदास, रहीमदास। सर्वव्यापी एक कुमारा, जाकी महिमा आर न पारा। तो ये जो रचना है ये मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ये कबीरदास की, लेकिन जब मैंने बुक में इसको देखा तो इसका आंसर मलुकदास दिया हुआ था। तो फ्रेंड्स इस पे डाउट है, इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? हमें रचनाओं के रचनाकार के साथ साथ उनकी भाषाएं भी याद करनी जरूरी है, क्योंकि उनकी भाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूर जवाहर। तो देखो, जो अवधि में नहीं है, पद्मावत अवधि में है,
मधुमालती अवधी में, लेकिन कवितावली वो है अवधी भाषा में नहीं है। नूर जवाहर भी क्या है, अवधी में ही। तीनों रचनाएं अवधी में, कवितावली अवधी भाषा में नहीं है। इनमें से कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बावरी पंथ। अब हमें बावरी पंथ से संबंधित नहीं बताना है। बुल्ला साहिब, बुलाल साहिब, पलटू साहिब, सत साहिब। तो जो पलटू साहिब है वो बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नंददास की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें नायक नायिका का भेद है, भेद का वर्णन किया हुआ? रास पंचाधाई, रस मंजरी, श्याम सगाई, भंवर। हमने जब नंददास की रचना पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि इसने कितनी मंजरियों का रचना की है। तो जो नंददास ने 6 मंजरियों की क्या है, रचना की है। तो इसका आंसर होगा जो रस मंजरी है वो क्या है, नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है। सूफी का उद्देश्य है, यानी कि जो सूफी काव्य है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से सूफी काव्य की रचना हुई थी? प्रेम निरूपण, काव्य शास्त्र, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। देखो, अगर आपको समझ नहीं आए तो देखो, इसमें राष्ट्रीय तो उस टाइम पे था ही नहीं, सूफी में तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया नहीं, काव्य शास्त्र भी नहीं था। जो सूफी रचनाएं थी वो किससे थी? प्रेम निरूपण, यानी कि जितनी भी प्रेम संबंधी रचनाएं थी वो सूफी काव्य धारा में लिखी गई थी। सूफी काव्य धारा को इसीलिए इसी का नाम प्रेमाश्री मार्ग भी कहा गया है, प्रेमाश्री शाखा कहा गया है। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? देखो, जब हमने अष्टछाप पढ़ा था तो हमने हर एक कवि के बारे में पढ़ा था कि जब 8 कवि हैं उनका जो काम है वो बटा हुआ था कि कौन सा क्या करना है। तो जो नियुक्त कीर्तनकार थे कौन से कवि थे? नंददास, कृष्णदास, सूरदास, कुंभनदास। तो जो सूरदास हैं वो क्या है, नियुक्त कीर्तनकार कवि थे। जायसी कृत पद्मावत है, पद्मावत कैसा ग्रंथ है, किसका ग्रंथ है? जायसी का है। अब ये कैसा है ग्रंथ है, हमें ये बताना है। पुराण काव्य है, धर्म काव्य है, रूपक काव्य है, चंपू काव्य है। देखो, चंपू काव्य होता सभी को पता है, जो गद्य और पद शैली में लिखा होता है। तो पद्मावत गद्य और पद में नहीं है। धर्म काव्य सभी को पता है, धर्म काव्य नहीं है। पुराणों पर भी आधारित नहीं है। तो कौन सा बचा? रूपक काव्य। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर हमें समझ में नहीं आए तो फ्रेंड्स हम इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा तो हुआ है हमने। जब हमें ये समझ नहीं आए कि किस रूप में लिखा हुआ है तो हम क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगे के खेबो, मस्जिद की सोईबो, लेबो को एक ना देवे को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? देखो, कई बार तो ये पूछा जाता है ये पंक्ति किसने कही थी, किस से संबंधित है। तो ये पंक्ति जो है तुलसीदास से संबंधित है। और जो ये पंक्ति है ये किस रचना में क्या कही थी, यानी कि जो पंक्ति है किस रचना से संबंधित है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो ये किस से संबंधित है? कवितावली रचना से है। क्या कहा था कि अपने बारे में कहा था कि हमारे पास कुछ नहीं है, मांग कर खा लेते हैं, मस्जिद के आगे सो लेते हैं, लेने को हमारे पास एक नहीं है, देने को दो नहीं। तो ये किस रचना से संबंधित है? कवितावली से है। और किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्ला वजही की रचना है, कौन सी रचना है जो मुल्ला वजही की है? कुतुब मुस्तरी, कदमराम व पदमराव, सिकरनामा और इसारदनामा। तो मुल्ला वजही की जो रचना है वो कौन सी है? कुतुब मुस्तरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखे, जाको बहुत हिंदी भाखू किसकी है? किसने कही थी ये पंक्ति? जायसी ने, नूर मोहम्मद ने, मंजन ने, कुतुबुन ने। तो जो ये रचना कही थी ये नूर मोहम्मद ने कही थी। इनकी एक रचना थी इंद्रावती, शायद। कौन सी रचना थी? उन्होंने क्या किया था उसमें, जो अपनी भाषा को लेकर क्या हुआ था, इनको बहुत ज़्यादा ही मतलब कि सुनना पड़ा था कि तुम मुसलमान होकर और हिंदू भाषा, हिंदू की जो तुम रचना कर रहे हो वो हिंदुओं से संबंधित कर रहे हो। तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा था, हिंदू मग पर पाँव न राखे, जाको बहुत हिंदी भाखू।
तो ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, किसने कही थी? नूर मोहम्मद ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? देखिए, ऐसी कौन सी रचना है तुलसीदास की जिसमें संत महंतों का लक्षण वर्णित है? देखो, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। देखो, पार्वती मंगल में क्या है? शिव और पार्वती का वर्णन, विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है। अब बची दो रचनाएं, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली। तो देखो, रामाज्ञा प्रश्नावली भी नहीं है, प्रश्नावली है। तो ये क्या है? ये जो इससे संबंधित था तो कुछ याद नहीं है। जो वैराग्य संदीपनी रचना है ये क्या है? संत महंत है। देखो, वैराग्य, संत और वैराग्य एक ही तरह के होते हैं, तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। जो संत महंतों का लक्षण है वो किस में है? वैराग्य संदीपनी रचना में है। एही रूप एकती ओ शिव, एही रूप त्रिभुवन कर जीव। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? यानी कि किस कवि के द्वारा ये पंक्ति कही गई है? मलुक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंजन और कुतुबन। तो जो मंजन कवि हैं उनके द्वारा ये पंक्ति कही गई है। निम्न रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अब जो रचनाकार दिए हुए हैं, एक तरफ इनके रचनाकार, दूसरी तरफ उनकी क्या है? रचनाएं दी हुई हैं, उनको क्या है? सुमेलित करना है। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास। अब देखो, उनके रचनाकार है अगरदास, ईश्वरदास, लालादास, प्राणचंद चौहान और हृदयराम। तो देखो, भरत मिलाप किसकी रचना? सभी को पता, भरत मिलाप जो वो ईश्वरदास की रचना है। अब ध्यान मंजरी, देखो मैंने जब पढ़ाया था कि मंजरी लिखी किसने है? नंददास ने लिखी, लेकिन एक ध्यान मंजरी रचना है। ये जो ध्यान मंजरी ये अलग है, ये नंददास की नहीं है, इसमें नहीं है। लेकिन अगर हमें से पूछ लिया जाए ध्यान मंजरी रचना किसकी, तो ऑप्शन में आपको नंददास भी मिलेगा। और हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है मंजरी जो लिखी है नंददास ने लिखी हैं, तो इसलिए यहाँ पर नंददास नहीं अगरदास होंगे। भरत मिलाप किसकी है? ईश्वरदास की है। ध्यान मंजरी किसकी है? अगरदास की है। रामायण महानाटक किसका है? प्राणचंद चौहान का है। और अवध विलास किसकी है? लालदास की रचना है। तो हमें जो ये ध्यान मंजरी रचना है इसका ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 का 2, 2 का 1 का 2, 2 का 1, रामायण महानाटक प्राणचंद। देखो, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत मंथ के अलावा शब्द यानी कि जो शब्द का प्रचलन है किस पंथ में हुआ था? देखो, जो शब्द है एक तो किससे प्रचलित है? कबीर से संबंधित है, क्योंकि जो कबीर की वाणियों का जो संग्रह है वो क्या? शब्द बीजक में है, और वो किस नाम से? रामायणी शब्द और साखी से है। तो देखो, इसके अलावा और किस पंथ में था? सिद्ध, जैन, नाथ और सखी संप्रदाय में। तो इसके अलावा जो ये शब्द है ये किससे है? नाथ पंथ से है, क्योंकि जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे वो किससे संबंधित थे? वे नाथ पंथ से ही संबंधित थे। जायसी पहले कवि हैं, सूफीवाद में है, यह कथन किसका है? किसने कहा था कि जायसी पहले कवि होते हैं, सूफी कवि जो है वो बाद में होंगे? तो श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजय देव नारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल। तो ये किसने कहा था? विजय देव नारायण शाही ने कहा था कि जायसी कवि पहले हैं, सूफी बाद में हैं। सूर समाना चंद में दूह किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? सूरदास, कबीरदास, चंद्रबरदाई और जायसी। तो सूर समाना चंद में दूह किया घर एक, तो ये पंक्ति किसकी है? ये कबीरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था किसकी? नूर मोहम्मद की है। अब देखो, इसमें भाषा पूछी गई है। मुझे जो भाषा ध्यान नहीं आ रही थी, अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत जो हिंदी भाख्यो, यह पंक्ति किस बोली में है?
तो ये देखो ब्रज, भोजपुरी, अवधी और बुंदेली। तो ये अवधी में है। जो इन्होंने अपनी रचना लिखी थी वो किस भाषा में थी? अवधी में थी। और इनकी जो विरोध हुआ था वो अवधी भाषा के ही कारण हुआ था। तब उन्होंने ये कहा था कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का भूत जो हिंदी बाकी पंक्ति किसके? नूर मोहम्मद की। और ये किस भाषा में है? मतलब किस बोली है इसकी? अवधी बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। कौन से संस्थापक हैं जो गौड़ीय संप्रदाय के हैं? हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, ये चैतन्य महाप्रभु। तो जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं। हित 84 के रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, चित स्वामी, स्वामी हरिदास। तो जो हित 84 के रचयिता वो कौन है? हित हरिवंश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है कि जो कुंडलिनी है उसके उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाद कहते हैं। रोस्तुल हकायक के रचयिता हैं। रोस्तुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो जो नूर मोहम्मद है वो क्या है? रोस्तुल हकायक के रचयिता हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था न ही जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव में वह क्या विकलांग रहता है? यह कथन किस आलोचक का है? जब हमने कथन वाले क्वेश्चन पढ़े थे तो हमने इसको भी पढ़ा था। तो ये तीनों बातें किसने कही हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति किसने कही हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे भक्ति काल से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इनको फ्रेंड्स आप एक बार अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि जो जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतनी ही बार क्या होगा, हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चली जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।